वेलकम टू सर अब्रार अली यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन देखें आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IEEE एंड IEC स्टैंडर्ड्स व्हाइल टेस्टिंग फॉर BIL ऑफ द इक्विपमेंट? क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा, डिफरेंस है या नहीं है। देखिए, बज़ाहिर अगर आप दोनों की वेवफॉर्म को देखें फॉर BIL, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर दोबारा क्लेरिफाई कर दूं कि IEEE जो USA या नॉर्थ अमेरिका में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और बाद एक आध मुल्कों में और भी होता है, तो वहाँ पर लाइटिंग इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज को BIL बेसिक इम्पल्स लेवल कहते हैं। जबकि IEC में इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के स्टैंडर्ड में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा लाइटिंग इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज या स्विचिंग इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं BIL की, तो लाइटिंग इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज LIWV। ये दोनों में ही पीक वैल्यू होती है, दोनों की वेव फॉर्म सेम होती है, लेकिन डिफरेंस है। इसी में लोग धोखा खा जाते हैं। बाज़ औक़ात मैन्युफैक्चरर ऐसे इक्विपमेंट, जो फर्ज कीजिए उन्होंने किसी के लिए बनाया था और उनको कोई नहीं ले रहा, किसी वजह से कोई प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, कोई बात भी हो गई, और वो बना था IEEE स्टैंडर्ड पे, तो वो आपको टेस्ट रिजल्ट दिखाएगा कि देखें ये तो मैंने इसका लाइटिंग इम्पल्स कराया हुआ है। क्योंकि ये महंगे टेस्ट होते हैं ना, वो पावर फ्रीक्वेंसी टेस्ट, टर्न रेशो टेस्ट, इम्पीडेंस टेस्ट, इसमें आपसे कोई भी बहस नहीं करेगा, हाँ सर करा देंगे। लेकिन वो बहस करेगा PIL में और स्विचिंग इम्पल्स में, BIL में, दोनों में। क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है, पूरी लैब उसमें बुक होगी, वो आपके साइट पे नहीं हो सकता, वो हर मैन्युफैक्चरर की लैब में अरेंजमेंट नहीं होता। तो ये हजारों लाखों डॉलर में मामला जाता है। तो वो कोशिश करते हैं कि सर देखें दोनों वेवफॉर्म सेम है, और वेवफॉर्म का बार बार मैं यहाँ तस्करा नहीं कर रहा, और वो जगह किया हुआ है, आप देख लीजिए कि एग्जैक्टली सेम है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस एक तो बिल्कुल फंडामेंटल है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट की अलग है, 50 और 60 साइकिल है। उसकी वजह से स्ट्रेसेस एक अलग है, पावर फ्रीक्वेंसी का टेस्ट भी नहीं एक्सेप्ट करें आप, क्योंकि वो 60 साइकिल है और ये 50 साइकिल है, वो अलग एक बहस है। लेकिन यहाँ पर तो पीक वैल्यू सेम है, और उसका फ्रंट और डीके टाइम सेम है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि टाइम के जो मेजरमेंट है उसमें फर्क है। जो राइज ऑफ फ्रंट ऑफ द वेव होता है ना, वो एक केस में 10% से 80%, और एक केस में 25% से 80% का जो एरिया है वो टाइम कंसिडर होता है। अब किस में कौन सा है, थोड़ा आप भी जहमत करें और देख लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसी तरह वेव फॉर्म की और बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके अंदर भी फर्क होता है, टॉलरेंस में फ़र्क होता है, और दोनों स्टैंडर्ड के अपने तरीक़ाकार में फ़र्क होता है। तो ये है, इसका जवाब ये है कि फ़र्क बज़ाहिर नहीं है, लेकिन फ़र्क है। और हमें किसी मैन्युफैक्चरर के ये दिखाने पर कि देखें सेम वेव फॉर्म है और ये रिज़ल्ट है, मैंने कराया है IEEE का, तो वो इक्विपमेंट हरगिज़ ना लें। उसको कहें कि वो IEC स्टैंडर्ड की जो वेव फॉर्म है और जो उसके और कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके साथ आपको टेस्ट करके दोबारा दे। तो ये एक बहुत कॉमन मामला है जो कि डिसीजन मेकिंग लेवल पे आ जाता है, और जो आदमी ज़्यादा टेक्निक नहीं समझता वो भी इनके साथ हम नवा हो जाता है कव्वाली में, कि भाई वो सही तो है यार, एक ही तो है यार, एक ही तो है भाई, एक बिल्कुल नहीं है। तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा। बहुत छोटी वीडियो है, बड़े बहुत ज़रूरी वीडियो है। आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों को बता दें। कोई मेरा इससे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, जितना तजुर्बा हासिल किया के इलेक्ट्रिक से किया और पढ़ाने से किया, NED में, सर सैयद इंस्टीट्यूट में, नस्ट में, तो
और मेरा ऊपर कर्ज है वो मैं वापस कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे।